गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एक नए लेक्चर में आप लोग को स्वागत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं या संभाव्यता भी कह सकते हैं। इसको मोटा मोटी ये है कि हम लोग प्रायिकता को बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आप सीट बेल्ट बांध के बैठे, अकबकाए नहीं। इसमें हम लोग सब चीज़ एक छोटे से छोटे बात को कवर करेंगे और बड़े से बड़े बात को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बता देना चाहते हैं कि इसमें हम लोग आज एक ही लेक्चर में सबसे पढ़ने वाले हैं। सिक्का, पासा, ताश, तीनों को हम लोग एक ही लेक्चर में कवर कर ले वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रायिकता। तो प्रायिकता है कुछ ही। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना कहने की मतलब होता है कि वैसा कोई कार्य जो होने की संभावना हो। जैसे कि आप बिहार टॉपर आइएगा, आप बिहार टॉपर आइएगा या स्टेट टॉपर आइएगा, सेंट्रल टॉपर आइएगा, कोई भी बोर्ड टॉपर आइएगा, तो उसमें आपका कितना भागीदारी है, कितना प्रतिशत चांसेस है कि आप टॉप आइएगा, वह आपका कहीं ना कहीं एक तरह का प्रायिकता है। तो इसी तरह चलिए देखते हैं प्रायिकता का डेफिनेशन क्या लिखे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखे, हम सब चीज़ आपको शॉर्ट फॉर्म में करवाने की कोशिश करेंगे। तो कहता है कि किसी घटना को होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि कोई भी घटना हो, कितना परसेंट होने की संभावना है या कितना होने के चांसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे कल स्कूल में अगर आपके पास, आपके क्लास में अगर 500 बच्चा है, तो कल स्कूल में 300 बच्चा आएगा, तो इसका कितना परसेंटेज चांसेस है या कितना चांस है कि आएगा ही आएगा 300 या नहीं भी आएगा, तो वह आपका कहीं ना कहीं एक तरह का प्रायिकता है। और भी सारा एग्जाम्पल ले लो। कल बारिश होगी, तो होगी कि नहीं होगी, कितना परसेंट चांस है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह का जो चांसेस है, इस तरह का जो होने की संभावना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, किसी घटना को होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को प्राय हम लोग पीई से काजी करते हैं, डिनोट करते हैं। ई है से एक तरह का घटना है। जितना कोई भी घटना हो, ई एक तरह का कुछ है घटना। तो पी बराबर फॉर्मूला होता है ई की संभावना होने की घटना बटा कुल होने की घटना। कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग 5 को दोस्त हैं, 5 को दोस्त हैं और कोई गेम खेल रहे हैं, और उस गेम में आपको जीतने की चांसेस कितना है। जैसे 5 को दोस्त में से कोई जीतेगा तो एक ही वो जीतेगा, तो उसमें चांस कितना बन रहा है? 1 बन रहा है, लेकिन टोटल चांस कितना है? 5 बन रहा है। तो 1/5 जो आएगा वह आपका काचे होगा, जीतने की प्रायिकता होगा। तो यह कहना चाह रहा है कि जितना माने जो घटना होना है उसको ऊपर रखिएगा और टोटल घटना को कहाँ रखिएगा? नीचे रखिएगा। मतलब जितना आपको होना है उसको ऊपर और टोटल घटना को नीचे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए प्रायिकता में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चा लोग का हमेशा कहीं क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो कहता है, एक चीज दिमाग में डालिएगा कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। कहने का मतलब होता है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रायिकता के मान हमेशा 0 से लेकर 1 तक जाता है। अगर 0 से नीचे आ रहा है तो प्रायिकता नहीं होगा, 0 से ज़्यादा भी चल जा रहा है तो आपका आंसर गलत है, कहीं सोल्यूशन गलत किए हैं। तो कहता है कि प्रायिकता के मान हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है। मैंने 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 के बराबर होगा ना तो 1 से छोटा आएगा। जैसे लिख दिए आपको शॉर्ट फॉर्म में कि प्रायिकता के मान हमेशा 0 से बराबर या 0 के ग्रेटर देन। 0 के ग्रेटर देन कहने का मतलब होता है कि 0 के बराबर न तो 0 से बड़ा। और क्या कहता है कि 1 से छोटा या 1 के बराबर। इसका मतलब ये होता है कि 1 के इक्वल टू या 1 के लेस देन, माने 1 के मान से हमेशा छोटा आता है ना तो 1 के बराबर आता है मैक्सिमम केस में। तो अब देखिए कि कौन सा केस में 1 आएगा, कौन में 0 आएगा। उस पॉइंट को नीचे भी क्लियर किए हैं। क्या कहे हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। कहने का मतलब होता है कि वैसा कोई घटना है जो निश्चित घटना है, होना ही होना है। जैसे कल सूर्य पूरब से निकलेगा, ये घटना है 100% गारंटी कल होगा ही होगा। तो ऐसी घटना की प्रायिकता काची होता है? 1 होता है। जैसे में लिख भी लीजिए, जैसे कल सूर्य पूरब से निकलेगा, ये घटना से 100% गारंटी है कल सूर्य पूरब से निकलेगा। तो जो ऐसी घटना हो जो 100% गारंटी की होगा ही होगा, उस घटना की प्रायिकता 1 होती है। लेकिन अनिश्चित घटना,
की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य कहने का मतलब होता है कि वैसा घटना जो जीवन में कहीं नहीं होगा। जैसे कल सूर्य पश्चिम से निकलेगा, ये हुए क्या बात है, कहीं नहीं होगा। आप रहिएगा तैयो, ना रहिएगा तैयो। जैसे एग्जाम्पल में हम डाल दे रहे हैं कि कल सूर्य पश्चिम से निकलेगा, ये कहीं जीवन में नहीं होगा। और ऐसा अगर कोई घटना दे ले रहा है तो इसकी प्रायिकता हमेशा काची होती है, शून्य होती है, 0 होती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सिक्का को देखिए, का देख लेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग 1 नंबर में सिक्का को देख लेंगे, 2 नंबर में हम लोग देख लेंगे पासा को, पासा माने वह लीडो की गटी, और 3rd में हम लोग देख लेंगे कुछ ताश को। ताश का प्रैक्टिकल भी हम लोग करवाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल हम लाए हैं ताश खरीद के, और इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए नॉर्मली सिक्का के बात करें तो सिक्का में 2 पहलू होता है, एक चीट और एक पट। जिसमें भारत रहता है उसको हेड बोलते हैं, और जो रुपया रहता है उसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग चीट और पट कहते हैं। जैसे बात करे जाए, यहाँ से देखिएगा, भारत इसको कहिए या हेड कहिए, हेड को H से डिनोट करते हैं, और भारत को हम लोग चीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीट, हेड, सब बात बराबर है। और इधर क्या होता है, पट, पट या रुपया भी इसको कहते हैं। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में चीट और पट पर बात बनेगा, चीट और पट दे ले रहेगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो भारत या चीट को हम लोग हेड बोलते हैं, और जो रुपया रहता है और जिसको हम लोग पट बोलते हैं। तो नॉर्मली इसमें 2 केस होता है, चीट न तो पट। तो इस तरह 2 केस होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जब सिक्का को हम लोग देखिएगा तो एक साथ उछालने के बाद ऑटोमेटिक है जब भी आएगा तो एक ही आएगा, चीट या पट, कोई दोनों में से एक ही आएगा। नहीं तो कुछ कुछ अगवा किस्म के लोग रहता है, लड़का रहता है, वो कहता है कि सर दोनों में से कोई नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, और तो दोनों में से कोई नहीं आएगा तो फिर वो न चीटे में रहेगा न पट्टे में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, अड्डी बोलते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते थे तो उस समय ऐसा होता था। तो इसमें ऐसा केस नहीं बनेगा, इसमें चीट ना तो पट सीधा सीधे आएगा, वह रहेगा, इसमें ज़्यादा खखोरने की बात नहीं है। तो नॉर्मली देखिए कहले कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो इसमें 2 ही केस बन सकता है, हेड न तो टेल आएगा, माने भारत न तो रुपया, न चीट न तो पट, जो भी कहना है कह लीजिए, दोनों में से एक ही कोई केस बनेगा। इसके बाद अगर 2 सिक्का को अगर उछालते हैं एक साथ, तो 2 सिक्का को उछालने के बाद मान लीजिए ऊपर हेड आया, ऊपर टेल आया, अबरी का किया कि दोनों पर हेड आ गया, अबरी का हुआ कि दोनों पर टेल आ गया, अबरी का हुआ कि जगह पर हेड फर्स्ट में आल था ओकरा पर टेल आ गया, और जगह पर टेल आल था ओकरा पर हेड आ गया। तो नॉर्मली इसमें 4 केस बनता है, और जो 2 सिक्का की बात करता है उसमें कितना केस बनता है, 4 केस बनता है। लेकिन क्वेश्चन आपको 1 और 2 से नहीं आता है, क्वेश्चन 3 से आता है, 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर। तो देखिए 3 सिक्का को उछालने पर एक साथ लिख दिए हैं केस, टोटल 8 केस बनता है। कितना केस बनता है, 8 केस बनता है। तो देखिए टोटल 8 कंडीशन होता है। तो इसमें होता कुछ है, क्या होगा कि फर्स्ट 2 पर हेड आ गया, सेकेंड पर टेल आ गया, फर्स्ट पर हेड, सेकेंड पर टेल और थर्ड पर हेड। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट पे टेल आ गया, सेकेंड और थर्ड पर हेड आ गया, फर्स्ट पे हेड और सेकेंड पर दोनों पर काची आ गया, टेल आ गया, फर्स्ट पर टेल, सेकेंड पर हेड, थर्ड पर टेल, फर्स्ट सेकेंड पर टेल और लास्ट में हेड मैंने थर्ड पर। अभी क्या होगा, तीनों पर काची आ गया, हेड आ गया, अभी तीनों पर काची आ गया, टेल आ गया। तो नॉर्मली आपको केस याद रखना पड़ेगा। केस याद रखने का मतलब होता है कि सीक्वेंस से लिखने आना चाहिए, काहे कि जब तक आपको लिखने नहीं आएगा तो 3 सिक्का की बात करेगा तो 3 सिक्का कैसे करिएगा, आपका सारा केस याद रहेगा तब ना। तो नॉर्मली क्या करिएगा कि 2 का फिक्स रखिएगा, 1 को बदलिएगा। जैसे अभी हम देखिए हम क्या किए हैं कि 2 के रखे और फिर हेड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे जो टेल लास्ट में था ना, तो टेल को हम क्या किए, बढ़ाना शुरू कर दिए। तो देखिए दूसरका पर ला दिए, फिर तीसरका पर ला दिए, और फिर हम क्या किए कि जो 2 गो हेड था अब 2 गो टेल में इसको क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। और जैसे 2 गो टेल में कन्वर्ट किए तो 1 गो हेड को, जो हेड को बीच में डाल दिए और टेल औंठी से डाल दिए। अबरी क्या कर देगा, दोनों टेल को इधर ले लाएगा और साइड में औंठी में हेड को दे दिए। इसके बाद तीनों हेड और तीनों टेल। इस तरह हम केस याद रखे हैं। आप ही
को अगर याद रखना होगा तो इस तरह आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन क्या आता है, इसको हम क्वेश्चन भी आप लोग को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी बता के छोड़ देंगे, क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिए हैं 4 गो, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट है से कैसे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कम से कम 2 पर पट आने की प्रायिकता। क्वेश्चन ये है कि 3 सिक्का को उछाला, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, तो यहाँ से है, ठीक ना। कहले कुछ कम से कम 2 पर पट आने की प्रायिकता। कम से कम 2 पर पट आने की प्रायिकता कहने का मतलब होता है कि कम में 2 गो पट होना ही चाहिए, पट मने टेल, और 2 से ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 गो होना चाहिए। तो देखिए सब कम से कम 2 गो पट आने के पड़ेगा, मैंने कम से कम टी को हम लोग क्या कहते हैं, पट बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो कम से कम कितना आना चाहिए, 2। तो देखिए इसमें एगो है तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा क्या कि एगो है, इसमें भी नहीं होगा। देखिए ई हो जाएगा क्या कि इसमें 2 गो टेल है, इसमें भी 2 गो टेल है, इसमें भी 2 गो टेल है, इसमें 3 गो टेल है। तो ये भी होगा क्या कि 2 से ज्यादा, कम से कम 2 गो होना चाहिए। तो के ऊपर आ रहा है 1 2 3 4 पर, टोटल कितना केस बन रहा है, 8 गो। आंसर क्या होता है कि जितना पर आ रहा है उसको ऊपर रखिए और टोटल केस को बटा में रखिए, और इसको क्या कर दिया जाता है, काट के छोटा लिखा जाता है, तो 1/2। तो क्या कर लेंगे, कम से कम 2 पर पट मैंने टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कर है 2 नंबर में कि तीनों पर एक ही आने की प्रायिकता। तीनों पर एक ही आने की प्रायिकता कहने का मतलब होता है कि चेंज नहीं होगा, रहेगा तो तीनों पर हेडे हेड रहेगा, तो तीनों पर टेले टेल रहेगा। तो ऐसा क्यों केस बन रहा है, एगो ई केस बन रहा है, एगो ई केस बन रहा है। टोटल कितना केस बन रहा है, टोटल 2 केस बन रहा है। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 8। इसको काट के करिएगा तो 1/4। आप फार्मूला लगा के बनाइएगा, क्या फार्मूला लगाने पर मेरे पास जगह नहीं है, जो फार्मूला फर्स्ट में बताया उस फार्मूला पर लिख के बनाइएगा। तो इस तरह 1/8 इसका प्रायिकता का माना जाएगा। इसके बाद फिर देखिए कोई पर पट नहीं आने की प्रायिकता, कहने का मतलब होता है कि वैसा कोई केस लीजिए जिस पर कोई पट ना आवे, पट मने टेल। देखिए इस पे भी टेल है एगो, इस पे भी टेल है, 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 और इस पे टेल नहीं है, इस पे केवल कुछ है, सब हेडे है। तो वैसा क्यों केस बन रहा है, एक ही को एक को भी टेल है। तो क्या कहला है कि कोई पर पट नहीं आने की प्रायिकता, माने के गो केस बन रहा है, एगो बन रहा है। तो 1/8, टोटल 8 गो था तो 1/8 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहला है कि 3 से कम पर होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, 3 से कम चीट आने, ठीक है क्वेश्चन नंबर, ठीक है क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। कहला 3 से कम चीट आने की प्रायिकता, कहने का मतलब होता है कि वैसा चीट को काउंटिंग करना है, चीट मैंने कहा होता है जी हेड होता है, तो वैसा नंबर को काउंटिंग करना है जिसपे क्या हो 3 गो चीट न रहे, 3 गो से क्या रहे, कम रहे, 1 गो रहे, 2 गो रहे, नहीं हो रहे वो भी चलेगा, लेकिन काजिकल है कि 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस पे तो देखो एको नहीं है, 3 से कम चीट आने की प्रायिकता। देखिए इस पे भी तो एको चीज नहीं है, तो टोटल कहानी खत्म हो जाएगा। सॉरी इस पे देखिए चीट की बात कर ले तो इस पे देखिए, इस पे टेल है देले, और जब टेल देले है तो इस पे एक भी हेड नहीं है, तो ये केस हो जाएगा एगो। इसके बाद ये नहीं होगा क्या कि बाद तीनों है, इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब जितना में हम टिक लगाए हैं उस सब में कुछ है 3 से कम है, 3 से ज्यादा नहीं है, मैंने 3 गो नहीं है। तो 3 गो जब नहीं है तो के बन गया, टोटल 7 हो गया। अब टोटल जो केस है वो कितना है, 8। तो यहाँ से प्रायिकता का मान जो आ गया से 7/8 आ गया। तो इस तरह आपका सिक्का का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, दोस्तों में शेयर भी करिए, क्या ऑब्जेक्टिव का रोज एवरीडे VVI क्वेश्चन का सेशन आता है, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का और मैथ का। तो आप लोग एकदम दोस्तों में शेयर करना न भूले। तो चलिए अब आते हैं हम लोग कोची पर, पासा पर। देखिए नॉर्मली पासा का मतलब और कुछ नहीं होता है, जो लीडो का गट्टी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो देखिए एक चीज गौर करिएगा कि पासा में क्या होता है
कि 1 से स्टार्ट होता है और 6 तक जाता है। 1 2 3 4 5 6। तो नॉर्मली इसमें 6 गो केस रहता है, 6 गो अंक रहता है, उसको 6 डिजिट तक नंबर लिखा रहता है। और इसी पे क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन हम अपने से ले भी लिए जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो एक चीज यहाँ देखिएगा, कोई कोई क्वेश्चन में संभावना है, प्रायिकता है, प्रायिकता है, इसलिए हम लिख दिए हैं संभावना। कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना ही होता है। तो एग्जाम अगर प्रायिकता के बजाय अगर संभावना पूछ दे तो वहाँ पे अति अकबकाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी चलते हम क्वेश्चन में भी इसको लिख लिए हैं कि जब भी आप नोट्स कॉपी देखिएगा या रिविजन करिएगा तो आपको यह सारा दिमाग में आवे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कल है कि सम आने की प्रायिकता। तो एक चीज गौर होना चाहिए कि सम आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले दिमाग में आपको आना चाहिए कि सम संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए सम आपको कितना हो जाएगा? 2 4 6, यह सम संख्या। सम संख्या का डेफिनेशन कहता है जो 2 से पूरी तरह भाग लग जाए उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या 2 से पूरी तरह कट जाए उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या आपको कितना है जी? टोटल 3 गो। फार्मूला आप लिखिएगा, क्या कि हम बतैले फार्मूला कैसे लिखना है। टोटल कितना केस है? 3 गो है, मैंने आने वाला, लेकिन टोटल ऐसे क्या केस है? 6 गो। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से आंसर। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कल है? विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कहने का मतलब क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह भाग न लगे। तो 2 से पूरी तरह भाग न लगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कच 1 भी होगा कि नहीं होगा? हाँ बताइए, 1 होगा कि नहीं होगा? तो 1 भी होगा, क्या कि 1 2 से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ से विषम संख्या कितना हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा, 3। और टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो 3/6 कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? 1/2। इसके बाद फिर देखिए क्या कल है? 5 से कम आने की प्रायिकता। 5 से कम आने की प्रायिकता कहने का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो 5 से कुछ हो कम हो। तो 5 से कम 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। टोटल कितना केस बन रहा है? 4 गो। लेकिन टोटल ऑल ऑफ कितना है? 6 गो। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2/3 प्रायिकता निकलेगा। इसके बाद फिर क्या कल है? 2 से अधिक आने की संभावना। 2 से अधिक, तो 2 को का कर दो? छोड़ दो। 2 से काची पूछ ले है? अधिक। तो यहाँ 2 से अधिक है के गो? 3 4 5 6, टोटल के गो है? 4 गो। लेकिन टोटल केस कितना बन रहा है? 6 गो। तो कितना हो जाएगा? 2/3 इसका प्रायिकता का मान हो जाएगा। इसके बाद कल है वर्ग होने की प्रायिकता। ये क्या पूछ दिया है? वर्ग होने की प्रायिकता। तो वर्ग होने की प्रायिकता कहने का मतलब होता है के गो इसमें वर्ग है ढूंढिए। तो के गो वर्ग है तो आपको दिमाग में आता होगा कि सर वर्ग तो केवल 4 है। 2 के 2 के 2 गुने 2 करते तो 4 होते हैं, लेकिन नहीं, 2 भी है, बोलो सॉरी 4 भी है और 1 भी है। क्या कि 1 गुने 1 करते हैं तो कितना होता है? आपको 1 होता है। तो इसमें के गो वर्ग संख्या है? एगो और एगो 2 गो है। टोटल 2 बटा कितना हो जाएगा? 6। और इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो 1/3। और इस तरह आंसर सब निकल जाएगा। सब प्रायिकता के मान यहाँ से निकल जाएगा। तो एक बार पासा को उछालने वाला सारा केस आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन भी ले लिए कि इससे क्या हो सके? क्लियर हो सके। तो चलिए 2 पासा को एक साथ उछालते हैं तो उसमें क्या केस बनता है उसको हम आपको लेके दिखाते हैं। देखिए बात करते हैं वीवीआई। इसको मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है। देखिए क्या कर ले कि 2 पासों को उछाला जाता है। तो मैंने कहने का मतलब कि जब 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तब, जब 2 पासों को अरे डालिएगा एक साथ उछाला जाता है। तो जब 2 पासों को अगर एक साथ उछालेंगे तो इसमें देखिए क्या केस बनेगा। मान लीजिए एक ऊपर 1 आया, एक ऊपर 2 आ जाएगा, या मान लीजिए कि दोनों पे 1 आ जाएगा। फिर क्या हो सकता है? एक ऊपर 1 रहेगा, एक ऊपर 3 आ जाएगा। फिर एक ऊपर 1 रहेगा, एक ऊपर 4 आ जाएगा। फिर एक ऊपर 1 रहेगा, एक ऊपर 5 आ जाएगा। एक ऊपर 1 रहेगा, एक ऊपर 6 आ जाएगा। कहीं कैसा आ सकता है? जरूर आ सकता है। ऐसे सीरियले से नहीं आएगा, लेकिन कभी न कभी ये घटना होगी। जैसे फिर मान लीजिए कि कोई पर अबरी क्या हुआ कि अबरी पर 2 आया, फिर 1 आएगा,
फिर दोनों पर 2 आ जाएगा काजन, फिर 2 और 3 हो सकता है घटना, 2 और 4 हो सकता है, 2 और 5 घटना हो सकता है, 2 और 6 घटना हो सकता है। इसके बाद और कुछ होगा, इसके बाद 3 और 1 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 3 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, और 3 और 6 हो सकता है, माने 3 6 इस तरह भी घटना हो सकता है। फिर क्या हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ये घटना हो सकती है। और क्या हो सकती है 5 1 5 2 अलग अलग लिखिए 5 3 5 4 5 5 5 6 क्या बन सकता है और घटना 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और क्या बन सकता है 6 6। इस तरह घटना बन सकता है। आपको एक से ज्यादा घटना नहीं बन सकता है। कितनों बार आप उछालिएगा बैठाइएगा दो पासा के बाद, तो इतना घटना से ज्यादा नहीं बन सकता। टोटल कितना घटना बन जाएगा 36 घटना हो जाएगा, 36 बन जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, टोटल आपको हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा, मैंने 36 को घटना हो गया। तो टोटल 36 को घटना हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कल है, क्वेश्चन भी साथ साथ इसलिए ले लिए हैं कि आपको क्या हो सके यहाँ से सारा चीज क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में, ही नहीं कि 27 को वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़े। तो इसी चलते हम सीक्वेंस वाइज सबको क्वेश्चन भी करवाते चलते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या कल है कि क्वेश्चन है कि 2 पासों को उछाला जाता है तब, क्या कल है दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। कहने का मतलब होता है कि वैसा कौन कौन सी घटना है जिसपे दोनों पासा पर का अंक आवे समान अंक आवे। देखिए इस पे समान अंक है और कनु है यहाँ है, इसके बाद फिर यहाँ है, फिर इस पे भी है समान अंक, इस पे भी समान अंक है, इस पे भी समान अंक है। तो टोटल केस देखा जाए नंबर ऑफ केस, तो नंबर ऑफ केस देखा जाए तो यहाँ से कहीं ना कहीं के गो मिला 1 2 3 4 5 6 गो। तो टोटल के गो है मिलल 6 गो, लेकिन टोटल घटना कितना है 36 गो है। तो ये फर्स्ट का है आंसर। तो कितना हो जाएगा 6/36। 6/36 करने का मतलब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं 1/6। फर्स्ट क्वेश्चन का प्रायिकता कितना हो गया 1/6 हो गया। सेकेंड के क्या कहले है कि ऊपर आए अंकों का योगफल कितना हो 10 हो। ऊपर आए अंकों का योगफल 10 करने का मतलब है, घुमा के आपको कहले है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो 10 आएगा उसी को लेना है। तो देखिए किसको किसको जोड़ेंगे कि 10 आएगा। एक में देखिए कोई जोड़े से 10 नहीं आएगा, 1 6 जोड़ेंगे तो 7 तक रह जाएगा। इसमें देखिए 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 तक रह जाएगा, इसमें वो घटना नहीं होगा। इसके बाद इसको भी देखेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, ये भी नहीं बन रहा है। इसके बाद देखिए 6 और 4 को अगर ले लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा जोड़े से। तो एगो ई घटना बन सकता है, एगो ई घटना बनेगा 5 5 10 और हो जाएगा कोई नहीं। इसके बाद फिर देखिए ये घटना बन सकता है कितना 6 और 4 10, और कोई आपके नज़र में है नहीं होगा शायद। तो नहीं होगा तो क्या घटना बन रहा है 1 2 3। तो टोटल कितना घटना बन रहा है 3, लेकिन इसमें कितना है 36। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1/12 12 हो जाएगा। तो इस तरह दूसरा का क्वेश्चन निकल गया। थर्ड में आपको क्या कल है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड में कल है कि ऊपर आए अंकों का अंतर 2 हो। ऊपर आए अंकों का अंतर 2 हो कहने का मतलब होता है कि वैसा नंबर ऑफ संख्या जो एक और दो से का हो सके ज्यादा हो, या वैसा संख्या जो एक संख्या जो हो से दूसर का संख्या से 2 कम हो, या पहल का संख्या से 2 कम हो, ये हमको दिखना है। तो नॉर्मली देखिए इसमें तो डिफरेंट 0 निकल रहा है, इसमें 1 निकल रहा है, इसमें 2 हो जा रहा है, 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जा रहा है, ये वो केस बन सकता है। इसमें नहीं बनेगा। और क्या बन सकता है, इसमें वो केस बन सकता है। इसके बाद फिर देखिए और ये केस बन सकता है 3 गो, और ये केस बन सकता है 4 गो हुआ। इसके बाद और कोई केस ये बनेगा 5 गो, और बनेगा ये यहाँ 6 गो हुआ। इसके बाद आओ कनु ये होगा 7। और कोई केस बन सकता है नहीं।
इसके बाद फिर देखिए तो यहाँ बन सकता है, काय के अंतर 2 है। इसके बाद और कोई, तो और कोई आपको नज़र में होगा, छूट रहा होगा तो उसको ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मेरे नज़र में इतना ही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना घटना बन रहा है, 8 बन रहा है। लेकिन टोटल ऑफ नंबर ऑफ घटना जो है से कितना है, 36 को है। इसको काटिएगा तो पूरी तरह तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 से काटिए, तो 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 और 9 चौका 36, तो 2/9 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह सारा प्रायिकता की घटना बन सकता है। इस तरह चार्ट पेपर आप दिमाग में रखिए, ये वाला सीक्वेंस बाय, और यहाँ से क्वेश्चन को सारा को क्या कर दीजिए, चुटकी में सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सबसे लास्ट टॉपिक चलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको बेसब्री से आप लोग एग्जाम था, कुछ इंतजार था, कोसी ताश। ये सबको समझ में नहीं आता, लेकिन 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि ताश आपको अभी समझ में आएगा, क्या कि दिखा दिखा के पढ़ाएंगे। चलिए चलिए आ गए हम लोग ताश पे। अगर ताश खेलने और उसके बारे में जानकारी है तो आपको जल्दी समझ में आएगा, और अगर जानकारी आपको नहीं है तो और जल्दी में समझ में आएगा, काहे कि हमसे पढ़ रहे हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली ताश की बात करें तो ताश में केवल 52 पता होता है, 52 पता, ठीक है। और ताश को हम लोग क्या कर देते हैं, 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला कोची लाल रंग, लाल रंग के टोटल 26 पत्ता होता है, अभी तुरंत आपको दिखाएंगे। और काला रंग के भी 26 पत्ता होता है, काची काला रंग, कितना 26। इसके बाद भी लाल रंग को क्या कर दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। 2 भागों में बांट देने का मतलब होता है कि एगो लाल पान होता है और एगो ईटा पान होता है। अब ईटा पीटा को जी है जी, तो दिखाएंगे आपको ईटा पान, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसमें भी 13 पत्ता होता है और इसमें भी 13 पत्ता होता है, क्योंकि 26 को तो 13 में बटेगा। इसके बाद काला होता है, 2 भागों में बंट जाता है। पहला कुछ हो जाता है काला पान और दूसरा हो जाता है चिड़िया, काची उड़ने वाला चिड़िया ना, खेलने वाला चिड़िया, चिड़िया पान जिसको बोलते हैं। इसमें भी है 13 पत्ता और इसमें भी है कितना 13 पत्ता। तो अब तो इतना जानकारी आपको हो गया कि सब में 13 पत्ता होता है। तो कौन कौन 13 को पता होता है, तो उस पता के नाम भी आपको लिख दे रहे हैं, आप दिखाएंगे भी। देखिए पहला उसमें ए होता है जिसको हम लोग एका बोलते हैं। इसके बाद फिर होता है 2 जिसको हम लोग दूगी बोलते हैं। और जुआ खेलते होंगे या देखते होंगे तो आपको नज़र में होगा। 3 होता है उसमें लिखा हुआ जिसको तीगी बोलते हैं। 4 लिखा रहता है उसमें को चौवा हम लोग बनते हैं। जिसमें 5 लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजा बोलते हैं। जिसमें 6 लिखा रहता है उस छक्का होता है, वो छक्का वाला नहीं, वो छक्का ना, यहाँ वाला छक्का। इसके बाद 7 जिसमें लिखा रहता है उसको सता बोलते हैं। 8 जिसमें लिखा रहता है उसको आठा बोलते हैं। और जिसमें 9 लिखा रहता है उसको नहला बोलते हैं। इसके बाद जो 10 लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दशा कहते हैं। इसके बाद ये देखिए 1 से 10 तक हो गया, लेकिन 13 पट्टा होता है। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्यू लिखा रहता है, या हाँ क्यू को बेगम या बीबी कहते हैं, काची कहते हैं बेगम या बीबी। इसके बाद के लिखा रहता है, के को हम लोग बादशाह या राजा बोलते हैं। इसके बाद जे लिखा रहता है, जे को हम लोग क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं, काची कहते हैं गुलाम। तो देखिए हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे, लिख भी देते हैं, ये काची है एक का है, जिससे आपको बाद में देखिएगा समझ में आए। इसको दूगी बोलते हैं, दूग, क्या कि हिंदी हमारा ठीक ना है तो आप लोग सोच लीजिए, लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। इसको एका बोलते हैं, इसको दूगी तीगी चौवा पंजा छक्का सत्ता आठा नहला दशा, इसको बोलते हैं हम लोग को ची बीबी, बीबी
या बेगम। बेगम, यह दो नाम से जानते हैं, बीबी या बेगम। ये जो है के है इसको बादशाह बोलते हैं, बादशाह, बादशाह। और ये जो जे है इसको क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं, गुलाम। इस तरह नॉर्मली ये सारा पता होता है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो लिखल है ये है आपका ईका है। ये सब में होता है, लाल में, काला में, चिड़िया में, ईटा में, सब में होता है। तो ये जो एक आपको दिख रहा होगा ये आपका कोची है, ईका है। इसके बाद बात करें, दू लिखल है, ये आपको दूगी है। तीन जो दिख रहा होगा ये आपको तीगी है। इसके बाद ये इस चार लिखल है, चौवा है, जिसको हम लोग चार बोलते हैं। ये पाँच लिखल इसको हम लोग पंजा बोलते हैं। ये छः जो लिखल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छक्का। इसके बाद ये सात जो लिखल है इसको सत्ता बोलते हैं, यहाँ वाला। इसके बाद फिर देखिए उधर आठ ये लिखल है तो इसको अट्ठा बोलते हैं, काची बोलते हैं, अट्ठा। इसके बाद ये नौ है तो इसको नहला बोलते हैं। इसके बाद ये 10 है तो इसको हम लोग काची बोलते हैं, दशा बोलते हैं या दहला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दशा या दहला। इसके बाद बात करें तो देखिए ये क्यू है, इसी को बेगम या बीबी बोलते हैं, काची बोलते हैं, बेगम या बीबी। इसके बाद नेक्स्ट बात करल जाए तो ये आपको जे है, जिसको हम लोग बादशाह कहते हैं या बादशाह कहते हैं शॉर्ट में। और ये है जो आपका है कोची है, गुलाम है। तो इस तरह सब में होता है। देखिए काला है, इसको काला पान बोलते हैं। और देखिए नॉर्मली समझिए, सबसे पहले ऊपर से हम लोग करते हैं। देखिए ये ताश का टोटल गड्डी है, इसमें टोटल कितना है, 52 पता है। लाल रंग के 26 गो होता है, काला रंग के 26 गो होता है। जैसे देखिए ये लाल रंग के है, के काची रंग के है, लाल रंग के, लाल रंग के 13 गो, ये लाल रंग के 26 पता होता है, जिसमें लाल रंग में लाल पान बढ़ जाता है और ईटा पान बढ़ जाता है। इसी को ईटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं, इसको ईटा पान बोलते हैं। 13 गो इसमें भी है, 13 गो इसमें भी है। इसके बाद फिर देखिए आपको काची हो जाता है, काला, काला रंग। तो काला रंग के बात करें तो देखिए ये भी चिड़िया जो है ये कैसे रंग से है, रंगल काले रंग से है। तो टोटल काला रंग होता है 26 गो, 13 गो आपको काला पान का ए वाला और 13 गो चिड़िया पान के ए वाला। नॉर्मली 13 गो ये होता है, टोटल 26 गो पता होता है। तो चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग लेते हैं, इसको पूरा समझ में आता है। समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं और ये सारा चीज़ डाटा को रख ले हैं कि आपको दिखाया जाए, बताया जाए, अच्छे से समझाया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कल है, फर्स्ट कि अच्छी तरह ताश के फेंटे गई ताश के गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। कहने का मतलब होता है कि ताश के पूरे गड्डी को अच्छी तरह हम क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। और मिलाने के बाद बिना देख ले वो पत्ता निकाला जाता है। तो एक पत्ता निकाला जाता है। तो देखिए क्या कहले है, क्वेश्चन क्वेश्चन कहले है लाल पान, काची कहले है, लाल सॉरी काली कहले है काला पान। काला पान मने कहने का मतलब कुछ है कि काला पान पूछ ले है, काला रंग नहीं पूछ ले है। तो देखिए काला पान पूछ ले तो कहीं ना कहीं ये डाटा आपको ए वाला लेना होगा, काची लेना होगा, ए वाला। ई न कि ए ले लीजिएगा, ए लाल, ए काला रंग है, काला पान नहीं है। तो काला पान के पता होता है 13 गो। तो टोटल 13 गो पता होता है काला पान के। ठीक है, इसका आंसर के बात करें तो काची हो जाएगा 13 और टोटल कितना होता है 52। तो 13 बटा कितना हो जाएगा 52। इसको काट के छोटा करिएगा तो का आपको आंसर आ जाएगा। ऊपर देखिए क्या ना नंबरिंग कर करके ऊपर करवा देते हैं। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर कहला है
का कहले है कि काला पान, तो काला पान टोटल 13 पता है, तो 13 रखिए ऊपर, और टोटल कितना है 52, तो 52 को बटे बटा में उसको काट के क्या कर दिए, छोटा कर देते, 1/4 इसका पराइका निकल गया। इसके बाद फिर देखिए का कल है ई का, न काला पान के का कल है, न काला रंग के का कल है, न ठिकरी के कल है। ठिकरी, और एक चीज और गौर करिएगा कि जो ईटा होता है इसको ठिकड़ी भी बोलते हैं, काची बोलते हैं, ठिकड़ी, ठिकड़ी बोलते हैं या ठिकड़ी बोलते हैं। तो इसको ठिकरी भी बोलते हैं, काची का, ईटा पान का, ठिकरी पान। तो आपसे बोलने को चाहिए ई का, केवल ई का के जिक्र कर ले, आपको और कुछ के जिक्र नहीं कर ले है। तो अगर ऐसा केस रहे तो इसमें सब में से आपको चारों ई का लेना पड़ेगा। जैसे चारों ई का कहने का मतलब होता है कि चिड़िया का भी, लाल का भी और काला का भी, सब का। जैसे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि चारों ई का कैसन होता है। तो 1 मिनट रुकिए, देखिए, हाँ मिल गया दिखा रहे हैं। तो चारों काची के बात कर ले है जी, ईका के बात कर ले। तो चारों ईका देखिए आपको नजर आ रहा होगा, चारों ईका कुछ ही नजर आ रहा होगा। इधर ऐसे काला पान के है, इधर लाल पान के है, इधर ठिगड़ी पान के है, और इधर चिड़िया पान के। तो टोटल कितना ईका है, 4 ईका है। तो 4 ईका को लिखिए, काची लिखिएगा आंसर, टोटल लिखिएगा 4, और टोटल पता कितना है 52 को। तो बटा में 52 रखिए, तो इसको काटिएगा तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड में क्या कहले है, थर्ड नंबर में बोल रहे हैं कि जे क्यू और के, न इसमें लाल के बात कर ले हैं, न काला के बात कर ले हैं, न चिड़िया के बात कर ले। तो कहीं न कहीं इसमें क्या करना है, चारों के लेना है, लाल काला चिड़िया ईटा ठिकरी सब के। तो चारों के जब लेना होगा तो देखिए चारों के जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए चारों के लेने के दौरान वन मिनट रुकिए, दिखा रहे हैं। देखिए चारों का आपको काची बोल रहे हैं, जे क्यू और के। तो देखिए ये आपको के दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा सबका। ये काला पान के है, ये क्यू है, ये जे है, ये ईटा पान के है, आपको कोची क्यू। ये देखिए ईटा पान के है, ईटा पान के जे है। इसके बाद फिर देखिए के है चिड़िया पान के, ये है। मैंने इसी तरह कहने का मतलब होता है कि सब कितना कितना है, 4 गो है, मैंने 3 गो है, 4 तरह के है, 3 गो पता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 पता हो जाएगा। और 12 पता को ऊपर रखिए और टोटल पता को नीचे रखिए। तो इसको काटिएगा तो कितना, 4 से काटिए तो 3 बार में कटेगा, और इसको काटिएगा तो 13 बार में। तो 3/13 इसका आंसर निकल जाएगा। इसके बाद फिर देखिए काची कल है, लाल रंग होने की। तो देखिए यहाँ गड़बड़ है, लाल पान अलग है, लाल पान कहेगा तो 13 गो, लेकिन लाल रंग बोल रहे तो कितना, 26 गो। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर टोटल 26 गो रखिएगा, और बटा में 52 गो, ताकि लाल रंग कह ले, लाल पान नहीं कह ले है। थोड़ा सा सोच समझ के होश हवास में बनाइएगा। तो इसका हो जाएगा 1/2 आंसर। इसके बाद फिर देखिए काची कल है, लाल पान के जे। लाल पान के जे मने का अभी तुरंत आपको देख लेते हैं कि जे है से लाल पान में कोची है, एक ही गो है। ताकि लाल रंग कहता तो 2 हो जाता, लाल रंग कहता तो चिड़िया के भी, सॉरी ठिकरी के भी हो जाता और लाल पान के भी हो जाता। तो ये आपको स्पेशल कोची कल है, लाल पान। तो टोटल के गो है लाल पान के, जे एक ही गो है। जे को हम लोग क्या कहते थे, बताइए जल्दी कमेंट में। जे को हम लोग गुलाम बोलते थे। देखिए ये गो है टोटल 52 गो, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ठिकरी के क्यू होने की प्रायिकता। मैंने ठिकरी के क्यू मैंने इसमें ठिकरी मैंने ठिकरी पान बोल रहे ना, तो इसमें क्यू भी तो एक ही वो था, तो इसका भी आंसर 1/52 ही हो जाएगा। तो इस तरह सारा कहानी प्रायिकता का समाप्त हो गया। और प्रायिकता के जब समाप्त हो गया तो चैप्टर पे भी हम लोग आएंगे और बहुत अच्छी तरह चैप्टर को भी पूरी तरह समझा के पढ़ाएंगे। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर करें, काहे कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका लाने वाला है, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो चलिए बाय बाय, गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।